ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे और जानेंगे कि कितना की खेती शुरू होती है और की कहना चाहो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जैद है। वो जी बात की जाए तो कितने एकड़ में ये बाग है? ये 1.5 किले के अंदर बाग है। जी। हाँ जी। बात की जाए तो कैसे पेड़ को तैयार किया जाता है और कैसे कैसे अमरूद लगता है इस पे? सर, जब फसल शुरू होती है, जब छोटा छोटा अमरूद रहता है तो उसके अंदर हम हेल डालते हैं, जो कच्चा खाद होता है। फिर कच्चा खाद डालने के बाद इसकी गोड्डी करते हैं। फिर गोड्डी करने के बाद हम लगाते हैं इसको पानी। पानी लगाने के बाद हम कुछ दिन के लिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर थोड़ा फसल तैयार होती है तो 1-2 फसल तोड़ने के बाद हम इसको एक फसल तोड़ लेते हैं इसकी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर दोबारा पानी लगाते हैं ताकि अमरूद अच्छा फूल जाए, ताज़ा हो जाए, एकदम मजबूत हो जाए, पक जाए, अच्छा खाने में भी अच्छा लगे, मीठापन आ जाता है उसके अंदर पानी लगाने से। तो इसी तरीके से हम दूसरी फसल तोड़ लेंगे। फिर तोड़ने के बाद हम लास्ट में जब एंड होगा फिर हम पानी लगाएंगे ताकि अमरूद, जैसे कि अब सर्दी आ रही है, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इसमें अब ज़्यादा सर्दी के कारण अमरूद पकता नहीं है, तो इसलिए हम इसको पानी लगाएंगे। थोड़ा अमरूद पकेगा, मोटा होगा, ताज़ा होगा, खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा, मीठापन आएगा इसके अंदर। जी। तो कितनी मेहनत लग जाती है इसको? इसको मेहनत लग जाती है जी, 5 बंदे कंटिन्यू रखने पड़ते हैं इसमें। हाँ जी। वो तोड़ के भी देंगे, जो बाहर से बंदे खरीदने आएंगे, या लोकल में हम लगाएंगे, या कोई लोकल का बंदा आता है वो खरीदने आता है तो उसको भी तोड़ कर देना होता है सुबह सुबह, क्योंकि लोकल बंदे से तो नहीं टूटेगा ये अमरूद, क्योंकि इसको बहुत ही प्यार से तोड़ना पड़ता है। कहीं लोकल बंदा पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, फिर उसे चढ़ा ना जाए, वो गिर जाए, चोट ना लग जाए, तो इस करके हम तोड़ के भी देते हैं। फिर यहाँ पे सफाई के लिए बंदे लगे रहते हैं, जैसा कि पेड़ की सफाई करनी है, फिर पेड़ की जो टहनी नीचे लटकी हुई है जो तकलीफ देती है तो उनको कटिंग करनी पड़ती है। पेड़ की अच्छे से देखभाल करने के लिए बंदे रखे हुए होते हैं। कितनी फसल होती है साल में इसकी? साल में इसकी फसल हो जाती है कोई 400-450 करेट होती है। हाँ जी। साल में 2 बार फसल होती है? 1 बार? साल में इसकी सर्दी की फसल होती है, एक ही फसल होती है साल के अंदर। हाँ जी। कौन कौन सा पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे ये जितने भी पेड़ हैं ये सिर्फ एक ही वैरायटी है, इसको सपरी बोलते हैं। हाँ जी। घरों में भी यही होता है या बागों में होता है? नहीं, अक्सर घरों के अंदर तो नहीं होता है सर, लेकिन ये बागों के अंदर होता है। घरों के अंदर जो होता है वो देसी अमरूद के बोलते हैं उसको, लेकिन ये सपरी होता है। ये कहीं कहीं पाया जाता है, जैसे कि हमारे पठानकोट जिले के अंदर ये 1-2 जगह पाया जाएगा। जी। तो और कहाँ कहाँ जो होता है ये पेड़? ये अभी इधर है और एक पठानकोट में है, पठानकोट शहर के अंदर वहां पे है ये। कौन कौन सा फसल होती है अमरूद की? अमरूद की फसल एक देसी होती है, एक ताइवान पिंक होती है, एक थाईलैंड होती है, और सपरी होती है, और भी कई किस्मों की फसल होती है अमरूद की। क्या क्या बेनिफिट होते हैं इसके खाने से? खाने से बेनिफिट ये होता है कि ये शुगर फ्री होता है। इसको कोई अगर शुगर वाला आदमी खाए तो वो शुगर भी कंट्रोल हो जाता है, और खाने में भी अच्छा रहता है ये। जी। और क्या बेनिफिट होते हैं? और बेनिफिट होता है कि आदमी तंदुरुस्ती रहता है, और दूसरे फलों की तरह इससे खाने के बाद मन नहीं भरता है। जैसे कि हम केले वगैरह, सेब वगैरह हम खा लेंगे, 1-2 पीस खाएंगे तो हमारा मन भर जाएगा, लेकिन इसको हम 2-4 पीस खाएंगे तब भी बात नहीं बनेगी। अगर बात की जाए तो जो सर्दियों का फल होता है और गर्मियों का फल होता है, क्या अंतर होता है दोनों फलों में? गर्मियों के फल में और सर्दियों के फल में अंतर ये होता है कि जो बरसात में फल लगता है उसके अंदर ना, जो दूसरे बाग वाले होते हैं जिनका गर्मियों में फसल चलती है, तो वो मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी उसके अंदर लूड़ी पड़ जाती है। तो जो नॉर्मल लोकल बंदे हैं, जो वीआईपी बंदे होते हैं ना, वो उस कीड़े को देख के ना अमरूद खाते नहीं है। तो इसलिए जो सर्दी होती है, तो सर्दी में सियाल में अमरूद के अंदर न लूड़ी होती है और स्वादिष्ट भी होता है, मीठा होता है, अच्छा खाने में भी अच्छा लगता है, और आदमी मन खुश होकर लेता है। जी जी। तो अगर बात की जाए तो कौन सा जानवर रहता है इस फल को? सर, जैसा कि सुबह का वक्त होता है और जो शाम का वक्त होता है ना, उसके अंदर इसमें पैरट यानी कि जो तोता होता है वो पड़ता है, और रात में 7 बजे के बाद जो मला होती है जिसको चमगादड़ बोलते हैं,
वो पड़ती है इसको। तो इन दोनों जानवरों से इसको ज्यादा खतरा है। इस करके बहुत से बाग में ऐसी ऐसी चीजें लगाई जाती है ताकि ये उड़ जाए, भाग जाए, फल को नुकसान ना करे। जी, तो स्प्रे वगैरह भी की जाती है? नहीं सर, स्प्रे तो नहीं करते, ये नेचुरल रहता है। इसके अंदर सिर्फ हम खाद डालते हैं, वो भी हेल डालते हैं। जी, हाँ जी, कौन से हल डालते हो आप? हेल जो गायों के गोबर होता है वही हेल डालते हैं, बाकी कोई हेल नहीं डालते। मतलब कि जैसा कि मुर्गी की होती है वो नहीं डालते हैं। जी, हाँ जी। काफी बार देखने को मिलता है कि जो आजकल के किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं वो स्प्रे वगैरह करते हैं और खाद डालते हैं, उससे क्या नुकसान होता है? सर उससे ये होता है कि जो अपनी जमीन होती है ना वो कमजोर पड़ जाती है, जो क्या नाम पेड़ पौधे होते हैं ना वो कमजोर पड़ जाते हैं। जी, तो नेचुरल रहता है, नेचुरल में ये होता है कि हम हेल डालेंगे, जो भैंस को होते हैं गोबर वगैरह उसको डालेंगे तो इसको जमीन को ताकत मिलती है और पेड़ पौधे भी अच्छे अपने ग्रोथ दिखाते हैं। जी। हाँ जी। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रात को भी रहना पड़ता है जैसे सुबह जा? हाँ जी, रात में भी रहना पड़ता है और सुबह में भी रहना पड़ता है। क्योंकि सुबह में तो शायद 6 बजे उठ के जो पैरट होता है उसको उड़ाना पड़ता है ताकि वो हमारे फसल को, हमारे फल को नुकसान ना पहुंचाए। और रात में भी देर रात तक के एक बार देखना पड़ता है कि जो मलाह है, चमगादड़ आती है, वो ना बैठी हो, उसको टॉर्च मार के भगाना पड़ता है। तो इन दोनों जानवरों से हमारे को इसकी बहुत हिफाजत करनी पड़ती है। आपको कहाँ से जानकारी मिली और किसने बताया कि खेती बाड़ी करने से बेनिफिट होता है? सर ये हमारे फादर साहब करते थे, जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम अपने फादर साहब को देखते थे, तो हमारे को बताते थे कि अब अगर पेड़ पौधों के अंदर हम यूरिया या कोई और खाद डालेंगे ना तो उससे पेड़ पौधे ना नाजुक हो जाएंगे, वो 2-3 साल या 4 साल के बाद वो खत्म हो जाएंगे, फिर नहीं होगा। तो इसलिए हमारे फादर साहब ने बताया है कि इसके अंदर हम हेल डालेंगे, कच्ची खाद डालेंगे तो पेड़ भी मजबूत रहेगा और जो जमीन है हमारी उसके अंदर भी ताकत रहेगी कि वो देर तक के चले, मतलब कि काफी टाइम तक के चल सकता है हमारे पेड़ पौधा। देख रहे तो बेहतर ये है कि हम नेचुरल खेती करें, हमारे पास 2 रुपये 4 रुपये कम आ जाए, हम उसमें खुश हैं। जाए या उनको कोई दिक्कत हो जाए या कोई बात हो जाए, तो ये है कि हम नेचुरल खेती करेंगे, वो हमारे को ठीक है, चाहे 2 पैसा हमारे को कम मिले। तो जो अमरूद होते हैं आप लोगों को बेचते हो या खुद बेचते हो? सर अगर हमारे को लगता है कि हमारे पास फसल कुछ ज्यादा हो गई तो जो लोकल बंदे खरीदने वाले आते हैं, जो हमारे पंजाबी भाई हैं वो रेडिया लगाते हैं, तो वो खरीदने आते हैं तो हम उनको भी दे देते हैं। नहीं तो हमारे बंदे होते हैं 10-5, तो वो खुद अपनी रेडिया बाहर लगा के बेचते हैं। जो बाग होता है, जो बाग में होता है वो अलग होता है, तो जो गली में होता है वो क्या होता है? नहीं सर, जो अपने जो पंजाबी बंदे आते हैं, जो लोकल बंदे खरीदने आते हैं, उनको भी वही रेट दिया जाता है और जो हम अपने बंदों से बिकवाते हैं उनको भी वही रेट देते हैं। जी। हाँ जी। जो स्प्रे वगैरह की जाती है क्या कहना चाहोगे? सर स्प्रे हम इसलिए नहीं करते हैं, जो हमारे भाईचारे वाले हैं, जो नॉर्मल आवाम है हमारी, वो अमरूद खरीदती है, उनको कोई किसी चीज़ की परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना लगे, इसलिए हम स्प्रे नहीं करते। इसलिए हम नेचुरल जो हमारी फसल होती है, नेचुरल फसल करते हैं ताकि उनको कोई बीमारी ना लगे, कोई बीमारी के कारण किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखा कि आप बहुत ही प्यार से खेती कर रहे थे, हमने देखा भी है, और आप खेती से जुड़े भी हो। लेकिन बात की जाए तो आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है वो खेती नहीं करते, वो सोचते कुछ और करें। क्यों? सर सबका तो नहीं पता, लेकिन हमारे को पेड़ पौधों से, जो हमारे हमारे पापा हमारे दादा लोग करते थे, तो उन लोगों से हमारे को यही सीख मिली कि हमारे को पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधों से हमारे को ऑक्सीजन मिलता है, हमारी सेहत को भी फायदा होता है पेड़ पौधे लगाने से। तो अगर हो सके तो हम भी अपने अपने घरों में एक एक पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारे को ऑक्सीजन की कमी ना हो। जो लोग पर्यावरण को बूटे काटते हैं, क्योंकि कई कई बार देखा हमने, काटते रहते लगाता कोई नहीं, क्या कहना चाहोगे उस पर? सर पेड़ पौधों को काटने ना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जब तक लगे रहेंगे उससे हमारे को ही फायदा मिलेगा, और जब पेड़ पौधे अगर काट देंगे तो उससे हमारे को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और फिर हमारे जो नॉर्मल आदमी है, जो बंदे हैं हमारे, जो पंजाब के जो रहने वाले हैं, उन सबको भी, और जो हमारे यूपी से आने वाले बंदे हैं जो यहाँ पे खेती करते हैं, उन सबको भी नुकसान होगा। क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर बंदों को, जो बंदे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर बीमार होंगे। यही कहना चाहेंगे। खेती, ठीक है। खेती नहीं बचेगी और रोजगार खत्म हो जाएगा। तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए
काटने नहीं चाहिए। काफी बार देखा है कि रोजगार जो होता है, काफी आप लीची के बाग भी लेते होंगे, आम के बाग भी लेते होंगे, रोजगार चलता है। कितने लोगों का रोजगार चलता है आपके पेड़ लेने से? हमारे लेने से ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हमारे उधर के भी हजारों लाखों आदमी आते हैं इधर, अपना बाग खरीदते हैं, ठेकेदारी करते हैं, फिर वो अपने अलग अलग जगह पे जैसा कि लुधियाने में या फिर जलंधर में जो मंडियां होती है उनके अंदर सप्लाई करते हैं, लोकल में भी बंदों को बेचते हैं। तो हम जितने भी लोग आते हैं हम नेचुरल फसल करते हैं, तो काफी लोगों को रोजगार होता है और काफी लोगों को बेनिफिट भी मिलता है। देख सकते हो कि अमरूदा के बाग ਦੇ ऐसी और ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਖੋਂ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ दैनिक सवेरा टीवी।